Hey God, from falsehood lead us to truth, from darkness lead us to light, and from death lead us to immortality. हे प्रभु, असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो और नश्वरता से हमें अमरता की ओर ले चलो। इस प्रार्थना के साथ आज हम हमारी इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। आज 1 जून 2025 है। आज मैं कुछ ऐसे अपडेट्स आपको बताने जा रहा हूं, आप हमारे बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के, जो जिसके बारे में आपने कभी कुछ सोचा भी नहीं होगा। इतना बड़ा कुछ बदलाव, इतना बड़ा एक रिवोल्यूशन इवोल्यूशन हो रहा है हमारे बिजनेस में। तो पहले जो नए लोग हैं उनके लिए शुरुआत करते हैं। यू विल चेंज योर लाइफ इन 2025 आफ्टर वॉचिंग दिस जूम मीटिंग। आपका आपका लाइफ एक 180 डिग्री से चेंज होने वाला है आज की इस जूम मीटिंग देखने के बाद। क्योंकि दिस इज नॉट एन एमएलएम कंपनीज प्रोग्राम, दिस इज अ फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम। बहुत सारे मार्केट में फ्रॉड हो रहे हैं। कोई भी न्यूज़पेपर देखोगे तो रोज एक फ्रॉड की न्यूज आती है। बहुत सारे पैसे लूटे जा रहे हैं। मार्केट माफिया इतने घूम रहे मार्केट में कि आपके पैसे वो लूटेंगे। उनसे हमें बचना कैसे है? कोई भी फॉरेक्स सब्जेक्ट लेकर आपके सामने अगर आता है तो उसको हाँ बोलना है या ना बोलना है, इसका डिसीजन कैसे लेना है। आज से हमें कभी फंसना नहीं है और किसी को फंसने नहीं देना है। इसके बारे में ये एक फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम है। बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स दुनिया में है, बहुत सारे ट्रेडर्स दुनिया में घूम रहे हैं। उसमें से 99% लोग माफिया है, वो हमारे पैसे लूटेंगे। उनसे हमें बचना कैसे है, इसके बारे में आज की ये जूम मीटिंग है। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि अब नया क्या लेके आए होंगे आप, हम लोग आपके पास। क्योंकि हमारी सारे इन्वेस्टर्स की पोजीशन इन तीनों लोगों की तरह होगी है। इनके सिर्फ बनियान फटे हैं, हमारा सब कुछ फटा है। सो डोंट वरी, डोंट वरी, नो नीड टू गिव मनी टू अस। हम आपसे पैसे मांगने नहीं आए हैं यहाँ पर। नो नीड टू डू मेंबर्स हियर हियर ये कोई एमएलएम कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ पर आपको मेंबर्स नहीं करने हैं। नो ट्रेनिंग, ये कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। और ये कोई, मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए बताने बताने के लिए भी नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आपने ट्रेडिंग कर कर बहुत सारा लॉस किया होगा और आपने आपने ट्रेनिंग ले लेकर आप पक चुके होंगे। तो ये क्या है? ये है फाइनेंशियल मार्केट्स रिलेटेड प्रोग्राम। ये क्या है बता, ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है रिलेटेड टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग। कम दाम पर खरीदो और ऊंचे दाम पर बेचो, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किस किस में होती है? ट्रेडिंग हर कंट्री के शेयर मार्केट में होती है, हर कंट्री के इंडाइसेस मार्केट में होती है, हर कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में होती है, हर कंट्री के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में होती है, हर कंट्री के बॉन्ड्स में होती है, हर कंट्री के कमोडिटीज में होती है। इन सारे कंट्री मार्केट्स को मैं कंट्री मार्केट इसलिए बोलता हूँ कि उन कंट्री का ट्रेडिंग उसी कंट्री में होता है, उसी कंट्री के करेंसी में उनके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा एक मार्केट है जिसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। क्या है ये फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। करेंसी जब एक्सचेंज की जाती है तब उसमें जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। कौन कौन इन्वॉल्व है इस फॉरेक्स मार्केट में? सारे गवर्नमेंट्स, सारे कमर्शियल बैंक्स, सारे सेंट्रल बैंक्स, सारे इंडाइसेस, सारे सॉरी कॉरपोरेशंस, सारे इन्वेस्टमेंट फंड, सारे ट्रेडर्स, सारी दुनिया इस मार्केट में इन्वॉल्व है। फॉरेक्स का टर्नओवर समझ लो। द ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट इज वर्थ 1.93 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। बहुत बड़ी फिगर है। तो अनदर वे, दिस इज 2.5 टाइम्स लार्जर देन द ग्लोबल जीडीपी। दुनिया के जीडीपी से भी 2.5 गुना ये बड़ा मार्केट है। 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स आर ट्रेडेड एवरी डे इन द फॉरेक्स मार्केट। बहुत बड़ा वॉल्यूम इसमें होता है। जितना भी बाय या सेल करने जाओगे क्वांटिटी आप इसमें कर पाओगे, बहुत बड़ा वॉल्यूम फॉरेक्स में होता है। हु कंट्रोल्स द फॉरेक्स मार्केट, ये सबसे समझने की बात है। The forex market is run by the global network of banks spread across four major forex trading centers in different time zones, that is London, New York, Sydney and Tokyo। जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट में सेटलमेंट ऑफ ट्रेड होती है। ये सेटलमेंट ऑफ ट्रेड कौन करता है? वो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर इंडिया में। एक का नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल, और दूसरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सीडीएसएल। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन मार्केट के ट्रेड्स सेटल करती है। मतलब क्या? अगर अगर बाय कर रहा हूँ एक आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 1000 रुपीज पर, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से एनएसडीएल या सीडीएसएल 1000 रुपीज ट्रांसफर करेंगे किसी और के अकाउंट में जो जो बेच रहा है। उसके डीमैट अकाउंट से मेरे डीमैट अकाउंट में एक आईसीआईसीआई बैंक का शेयर ट्रांसफर हो जाएगा।
इसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। अब फॉरेक्स मार्केट में सेटलमेंट ऑफ ट्रेड कौन करता है? फॉरेक्स मार्केट में सेटलमेंट ऑफ ट्रेड करते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, शॉर्ट फॉर्म है एलपीज। और ये एलपीज कौन है? क्योंकि ये दुनिया का मार्केट है, आउट ऑफ 195 कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ 20-22 जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहीं पर फॉरेक्स रेगुलेटर है। उन डेवलप्ड कंट्रीज की सेंट्रल बैंक्स, मतलब लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी एंड टोक्यो की सेंट्रल बैंक्स, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है। ये बैंक्स हमारे ट्रेड्स, फॉरेक्स मार्केट के ट्रेड्स सेटल करती है। और इन बैंकों ने कुछ सालों से कुछ बड़े बड़े ब्रोकर्स और कुछ बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को ये काम आउटसोर्स किया है। और इन सबको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। मतलब ब्रोकर्स को हमारे पैसे भेजने पड़ते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास। द फॉरेक्स मार्केट नेवर स्लीप्स, ये कहावत है। इट इज ओपन 24 आवर्स डे, 5 डेज अ वीक। हमारे लिए ट्रेडर्स के लिए सैटरडे संडे छुट्टी होती है। सो रीजंस टू गो फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द फॉरेक्स मार्केट नेवर स्लीप्स। 24 घंटे ये मार्केट शुरू रहता है। किस किस में ट्रेडिंग होती है देखो। मेजर करेंसी पेयर्स में, फॉर एग्जांपल यूरो वर्सेस यूएसडी, मतलब यूरोपियन करेंसी वर्सेस अमेरिकन डॉलर्स। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, मतलब यूके की करेंसी, लंदन की करेंसी वर्सेस यूएस डॉलर्स। यूएस डॉलर्स वर्सेस जापानीज येन। यूएस डॉलर्स वर्सेस वर्सेस स्विस फ्रैंक। कैनेडियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, न्यूजीलैंड डॉलर्स, ऐसे सारे डेवलप्ड कंट्रीज के करेंसी पेयर्स में भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में। उसके बाद इंडाइसेस में भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के इंडाइसेस। इंडाइसेस का मतलब समझ लो, इंडिया में दो इंडाइसेस है, दो नहीं बहुत ज्यादा इंडाइसेस है, लेकिन पॉपुलर इंडाइसेस दो है, नास्डैक एंड डाउ जोन्स, सॉरी निफ्टी एंड सेंसेक्स। वैसे ही अमेरिकन अमेरिकन जो इंडाइसेस है, नास्डैक एंड डाउ जोन्स। डैक्स जर्मनी का इंडेक्स, S&P 500 या फिटजी यूके का इंडेक्स, निक्काई जापान का इंडेक्स, ऐसे सारे इंडाइसेस में भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में। उसके बाद दो मेजर मेटल्स में ट्रेडिंग होती है, गोल्ड एंड सिल्वर में। गोल्ड को नॉमेनक्लेचर है फॉरेक्स में XAU वर्सेस यूएसडी, और सिल्वर का नॉमेनक्लेचर है XAG वर्सेस यूएसडी। उसके बाद दो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज में, मतलब बिटकॉइन एंड इथेरियम में भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स मार्केट में। और क्रूड ऑयल वर्सेस यूएस डॉलर्स, इसमें भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स के लॉट साइजेस समझ लो, तीन लॉट साइजेस होते हैं। सबसे बड़ा लॉट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। उसके बाद उससे छोटा होता है मिनी लॉट, और उससे छोटा छोटा होता है माइक्रो लॉट। हम ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स के सारे सारे दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स है, वो सारे ट्रेडर्स एक ही एप्लीकेशन में ट्रेड करते हैं जिसका नाम है मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5। मेटा कोड्स ये कंपनी है जो दुनिया के सारे फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए एक ऐप उन्होंने बनाया है। उसमें उसके दो वर्जन्स है, MT4 और MT5। वहीं पर हमें बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग करनी पड़ती है। स्टैंडर्ड लॉट जब बाय करते हैं तो एक एक पूरा लॉट 1.00 बाय करना होता है। मिनी लॉट 0.10 या 0.1, और माइक्रो लॉट होता है 0.01। जब हम स्टैंडर्ड लॉट बाय करते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है $1,00,000 का। मिनी लॉट $10,000 का होता है, और माइक्रो लॉट $1,000 का होता है। माइक्रो लॉट लेने के लिए $5 मार्जिन लगता है, मिनी लॉट लेने के लिए $50 मार्जिन मार्जिन लगता है, और स्टैंडर्ड लॉट परचेस करने के लिए $500 मार्जिन लगता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग विद स्मॉल मनी इज पॉसिबल। बहुत कम पैसे लगते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर लीवरेज जो है वो 1:500 है। इस फॉरेक्स मार्केट को लेकर भी बहुत सारे पॉन्जी स्कीम्स मार्केट में आई, आज भी आ रही है, कल भी आएंगी। बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। रोज न्यूज़पेपर में आपको दिखाई देगा कि इस फॉरेक्स ब्रोकर ने हमें फंसाया, इस ट्रेडर ने उन किसी को फंसाया। उनके एग्रीमेंट्स, चेक्स, बॉन्ड सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारा पैसा डूब रहा है, क्योंकि ये सारे लोगों को मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझता। या ऐसे लोग ब्रोकर्स हो रहे हैं जो ऑलरेडी माफिया है, जिनको बहुत बड़ी लाइबिलिटी है जिनके ऊपर, वो लोग फॉरेक्स में ब्रोकर बन रहे हैं। और ऐसे ट्रेडर्स मार्केट में घूम रहे हैं कि जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि हम बहुत पैसा बना सकते हैं। ऐसे लोग मार्केट में ट्रेडर बन रहे हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सेल्फ ट्रेडिंग करेंगे। इन माफिया लोगों के हाथ में पैसे देने से अच्छा हम लोगों ने ठान लिया कि हम खुद ट्रेडिंग करेंगे। हमने कुछ कोर्सेस लगाए, हमने कुछ क्लासेस लगाए, कुछ लोगों ने यूट्यूब पर सीखा, और हमने ट्रेडिंग शुरू किया। शुरू करने के बाद कुछ ही दिनों में हमें पता चला एक यूनिवर्सल ट्रूथ। हमें पता चला क्या, कि 95% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी। आप इंडियन मार्केट में कोई भी ब्रोकर के पास अगर अकाउंट खोलोगे और उसका ऐप डाउनलोड करोगे, तो पहला नोटिफिकेशन यही आएगा कि 95% ट्रेडर्स लूज मनी बिकॉज ऑफ हाफ नॉलेज, और ट्रेड एट रॉन्ग टाइम, कब ट्रेडिंग करनी है मालूम नहीं है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, टिप्स बेस्ड ट्रेडिंग,
और इस ये सब क्या होता है, ये होता है गैम्बलिंग। ट्रेडिंग ऑन अदर्स नॉलेज इज गैम्बलिंग, और ट्रेडिंग विदाउट लॉजिक इज गैम्बलिंग। पीपल वेस्ट देयर लाइफ डूइंग ट्रायल्स एंड एरर्स इन ट्रेडिंग। लोग अपनी पूरी जिंदगी गवाते हैं ट्रायल एंड एरर करते करते। एक मैं हमेशा एक सेंटेंस बताता हूँ, मुझे ट्रेडिंग आती है, लोग बोलते हैं कि मुझे ट्रेडिंग आती है, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। ये कहना ऐसा है कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है। क्रिकेट तो इंडिया में सबको क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन हर कोई रणजी रणजी में नहीं जाता, या हर कोई आईपीएल में नहीं जाता, या हर कोई प्लेइंग इलेवन में नहीं जाता। तो सब जिन जिन जिनको ट्रेडिंग आती है सबको लगता है मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम बदल नहीं सकते, कि 95% ट्रेडर्स लूज मनी। ये जो बड़े बड़े टेक्निकल एनालिसिस्ट है ना, टीवी पर ये भी खुद कभी ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत कम लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाते हैं। ये लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जब आप ट्रेडिंग शुरू करोगे तो उसका एक आपको एडिक्शन, एक लत आपको लग सकती है। एक आप कंपल्सिव गैम्बलर हो सकते हो, आपका काम कोई भी दूसरे काम में मन नहीं लगेगा। आपको हाइपर टेंशन शुरू हो सकता है, आपको बीपी की टैबलेट एक शुरू हो सकती है, आपको एंजाइटी शुरू हो सकती है, स्कैरसिटी शुरू हो सकती है। इसलिए इसलिए मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अवॉइड, एक सजेस्ट सजेस्ट करता हूँ कि अवॉइड ट्रेडिंग। जो आपका स्किल सेट है उसी में आपका मन लगाओ। जो ट्रेडिंग एक ऐसी बला है कि आप उसके पीछे लगोगे और ट्रायल्स एंड एरर्स करते रहोगे तो आपको आपका घर बार बेचना पड़ सकता है। इसलिए आप अवॉइड करो ट्रेडिंग। देन हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द मार्केट? कौन पैसे कमाता है इस मार्केट में? रिमेनिंग 5% अर्न व्हाट 90% हैव लॉस्ट। हम जैसे 95% लोग लॉस करते हैं, इसीलिए 5% लोग वही पैसा कमाते हैं, और उनको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। कौन होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स? जिनको टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस समझता है, जिनको इंडिकेटर समझते हैं, जिनको स्विंग ट्रेडिंग समझती है, जिनको प्राइस एक्शन समझती है, जिनको कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर समझते हैं, जिनको चार्ट पैटर्न समझते हैं, जिनको डाइवर्जेंस से समझते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी जिनको मालूम है, रोज मार्केट अलग होता है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ती है, जिनको रिस्क मैनेजमेंट समझता है, जिनको मनी मैनेजमेंट समझता है, और जिनको समझता है व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन टू नॉट, जब कब ट्रेडिंग करनी है और कब ट्रेडिंग नहीं करनी है, जिनको समझता है उनको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। अब हम समझ गए कि एक फॉरेक्स मार्केट जो है वो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो है, लेकिन हुआ क्या कि हमने कुछ गलत लोगों के हाथ में पैसा दिया, जिनको बोलते हैं मार्केट माफिया, जिन्होंने हमारी मुर्गी ही काट दी। और जब हमने सेल्फ ट्रेडिंग शुरू की तब इस मुर्गी ने अंडा देना ही बंद कर दिया। व्हाट डू वी डू नाउ? अब हम क्या करें? इस मुर्गी को छोड़ना तो नहीं है, या अंडे को छोड़ना तो नहीं है, लेकिन हमारा पैसा गंवाना भी नहीं है। तो आज की ये मीटिंग, आज की ये जूम मीटिंग का मोटो वही है कि इस मार्केट से हम पैसे कैसे कमाएं। उसके लिए हमारा मिशन वन है, हमें दुनिया का द बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडर पहले चुनना है। दुनिया का द बेस्ट ट्रेडर चुनना है। बहुत सारे लोगों को एक लगता है कि मैं दुनिया का बेस्ट ट्रेडर हूं, लेकिन 5% जो लोग हैं ना पैसे कमा रहे हैं पिछले 10 15 20 साल से कंसिस्टेंटली, उसमें से हमें कुछ ट्रेडर्स ढूंढने हैं। और दूसरा मिशन हमारा है कि दुनिया का बेस्ट ब्रोकर ढूंढना, क्योंकि 10,000 से ज्यादा ब्रोकर है दुनिया भर फॉरेक्स में, जिनमें से 99% फ्रॉड है। क्योंकि ये सारे लोग बी बुक करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि 95% ट्रेडर लॉस ही करेंगे, तो इनका पैसा वो आगे एलपी के पास नहीं भेजेंगे। उसको बोलते हैं डब्बा मार्केट। ये लोग डब्बा मार्केट करते हैं, हमारे पैसे एलपी के पास नहीं भेजते। जैसे ही हम लॉस करेंगे ये पैसा सारा उन्हीं का हो जाएगा। और अगर वो उन 5% प्रॉफिट मेकिंग क्लाइंट में से यहाँ इनके पास कोई अकाउंट खोलता है और उनको समझ आता है, तो वो उनको बोलेंगे कि आप, आपके ट्रेड्स इलीगल है, आप दूसरे किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलो। तो हमें हमें ऐसा ब्रोकर ढूंढना है जिसको सिर्फ और सिर्फ उसके ब्रोकरेज से मतलब है, क्लाइंट्स के प्रॉफिट और लॉस से कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा ब्रोकर हमें भी ढूंढना है, ये हमारा मिशन टू है। और हमें एक स्मार्ट वर्क करना है। दुनिया का सबसे बेस्ट जो ट्रेडर ब्रोकर है उसके पास अकाउंट खोलना है, और दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर्स के ट्रेड हमें हमारे अकाउंट में कॉपी पेस्ट करने हैं, और उनके साथ पैसे कमाने हैं। प्रो ट्रेडर के ट्रेड्स हमें हमारे अकाउंट में कॉपी पेस्ट करने हैं। ये हमारा मिशन है, ये यही हमारा मोटो है, दिस इज इट। आज का हमारा मिशन क्या है? दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडर ढूंढना, और दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रोकर ढूंढना, और उनके उनसे एक सिम्बोसिस हमें करना है। क्या करना है? कि बेस्ट ट्रेडर के ट्रेड हमें कॉपी पेस्ट करने हैं। फिर भी कुछ प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ेंगी। क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी? देखो,
रॉन्ग ब्रोकर के साथ काम नहीं करना है। जो ब्रोकर बी बुक करता है या डब्बा करता है, जो हमारा प्रॉफिट जो हमें दे नहीं पाएगा, उसके साथ हमें काम नहीं करना है। जनरली ये बी बुक ब्रोकर ढूंढने कैसे? बी बुक ब्रोकर के पास अगर हम अकाउंट खोलते हैं और $1000 का अकाउंट हमने खोला, तो ये लोग हमें बोलेंगे उसमें से 990 डॉलर आप विड्रॉ करो, तो 10, एटलीस्ट $10 तो हमें दो। हम समाज सेवा करने तो नहीं है ना। इस टाइप के ब्रोकर से हमें बचना है। हमें ऐसा ब्रोकर चाहिए कि हमारे $1000 के अकाउंट में हमने $50,000 भी प्रॉफिट किया, तो वो स्मूथली हमें विड्रॉल दे पाए। ऐसा बेस्ट ऐसे बेस्ट ब्रोकर्स हमें चुनने हैं। जो फिक्स्ड डॉलर रेट बोलते हैं ना, वो ट्रेडर्स से दूर रहना है, क्योंकि डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएटिंग होती है। आज यूएसडीटी की प्राइस, बाइंग प्राइस है 91 और सेलिंग प्राइस है 89। फिर भी कुछ ब्रोकर्स आज भी ₹80 पर डॉलर्स की खरीद, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। समझ लो कि आपका पैसा एलपी के पास नहीं जा रहा है, ये बी बुक कर रहा है। उनसे हमें दूर रहना है। जो ब्रोकर एक लॉक इन पीरियड बताते हैं ना, आजकल बहुत ब्रोकर हो गए कंपटीशन के लिए। कुछ ब्रोकर्स ने ऑफर्स दी है कि आप अगर $5000 का अकाउंट ओपन करते हो, तो हम तुरंत आपको एक फॉरेन ट्रिप देंगे, एक थाईलैंड ट्रिप देंगे। जो थाईलैंड ट्रिप कितने में आती है? मैक्सिमम $50,000 में। हम $5000 का अकाउंट ओपन करेंगे, वो थाईलैंड जाके आएंगे, और आने के बाद हमें पता चलेगा कि हम हमारा पैसा 6 महीने विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रोकर ने हमें बोला है कि आपने आपने हमने आपको थाईलैंड ट्रिप दी है, इसलिए आपका अकाउंट जो है वो, उसको एक लॉक इन पीरियड है 6 महीने का। इन 6 महीनों में आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप प्रॉफिट करते हो तो आप विड्रॉ कर पाओगे। अब हम ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, और हमारा $5000 का अकाउंट जीरो करने के लिए हमें 1-2 महीने, 6 महीने लगते नहीं है। 1-2 महीने में हमारा अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। और अगर हमने नहीं किया, तो ब्रोकर के पास ऐसी कुछ तरकीबें होती है कि वो हमारा अकाउंट उड़ा देंगे। और जो थाईलैंड की ट्रिप हमें $50,000 में पड़ने वाली थी, वो $5,000 में पड़ सकती है। इसलिए लॉक इन पीरियड वाले ब्रोकर से बचो। जो ब्रोकर हमें रिटर्न यानी रिफंड या विड्रॉल कॉइन में दे रहा है, समझ लो उनका अंत आ गया है, उनके उनके वायरिंग में गड़बड़ है। कॉइन का नाम जो ब्रोकर ले रहा है, उनसे सावध रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जितने भी ब्रोकर्स इंडिया में डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स आईएनआर में कर रहे हैं, इंडियन नेशनल रुपीज में, उनसे बचो, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स नॉन रेगुलेटेड है। इलीगल नहीं है, लेकिन नॉन रेगुलेटेड है। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो मार्केट है वो हमारा नहीं है, ये दुनिया का मार्केट है। इसलिए आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमें मत पूछो। इसकी रेगुलेटरी बॉडी जहां पर है, उनको आप पूछो, क्योंकि ये हमारा मार्केट नहीं है। दूसरी बात, जो आईएनआर में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, ये अंडर सेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है। और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ इंडिया, ईओडब्ल्यू मतलब ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये ये लोग इस टाइप के ब्रोकर्स पर उनका एक स्ट्रिक्ट वॉच है। और अगर हमारा अकाउंट उनके पास होगा, इन ब्रोकर के पास, और इनके ऊपर अगर रेड पड़ी, तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे अगर ट्रांजैक्शंस उनको मिले, तो हम भी रडार पर आ सकते हैं। इसलिए जितने भी ब्रोकर्स आईएनआर में काम कर रहे हैं, उनसे बचो। डोंट गिव योर हार्ड अर्न मनी टू एनी फूल। मैं हर बार एक स्टोरी बताता हूँ कि एक प्याज बेचने वाला आदमी सुबह होलसेल मार्केट से ₹1000 के प्याज खरीदता है। दिन भर गली गली बेचकर उसके ₹2000 बनाता है, मतलब एक दिन में वो पैसा डबल कर रहा है। अगर हमने उसको बोला कि ये मेरे 10 लाख रुपए ले, 10 लाख रुपए के प्याज खरीद, उसके 20 लाख रुपए बना, और हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो इज इट पॉसिबल? नहीं है। हर बिजनेस को एक लिमिटेशंस होती है। जितने भी नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, उनको लगता है कि मैं $100 के अकाउंट में रोज $5 $10 बना रहा हूं, तो अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं क्या करता। तो ये आपके पीछे लगेंगे, आपसे पैसे लेंगे, और पैसा जब बढ़ेगा, अकाउंट साइज जब बड़ा होगा, तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट गड़बड़ाता है। किसी को पता नहीं चलता कि हमारा अकाउंट कब वॉश आउट हुआ, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में 1:500 लीवरेज है। इसलिए डोंट गिव योर हार्ड एंड मनी टू एनी फूल। डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय द शो बिजनेस। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में फॉरेक्स ब्रोकर्स आपको बुलाएंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन आप उस पर इम्प्रेस मत हो, क्योंकि ये सब सारा खर्चा कोई कोई भी फ्री में नहीं करता, हमारे जेब से ही पैसे निकाले जाएंगे। सिलेक्ट ओनली रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड ब्रोकर्स। दुनिया में जितने भी ब्रोकर्स है, उसमें से रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड ब्रोकर्स चुनो।
एक बॉडी है फॉरेक्स ब्रोकर्स पर गवर्निंग अथॉरिटी, जिसका नाम है फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। एफसीए रेगुलेटेड ब्रोकर्स ही चुनो। और जो ब्रोकर्स दुनिया भर काम कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में काम करने वाले ब्रोकर्स के साथ अकाउंट मत ओपन करो। जो दुनिया भर जिनका क्लाइंट बेस है, उन्हीं के साथ काम करो। दिस इज द लिस्ट ऑफ द ब्रोकर्स हु आर रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड। कुछ नाम आपको मालूम होंगे: एक्सनेस, बी टू बी ब्रोकर, एंटेक, उसके बाद राइट एफएक्स, स्टार एफएक्स, एक्सएम ब्रोकर, एक्सटीबी इंटरनेशनल इक्विटी। ऐसे कुछ ब्रोकर्स है जो, अल्पारी भी है, इन्फिनॉक्स भी है, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर्स है। सिर्फ इनके पास ही अकाउंट ओपन करो। हम किसके साथ काम करते हैं? हम काम करते हैं इस ब्रोकर के साथ जिसका नाम है एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड। एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड। एक्सटीबी का हेड ऑफिस पोलैंड में है, लेकिन हर बार मैं यूके का ऑफिस इसलिए बताता हूं कि यूके ऑफिस रेगुलेटेड है फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी से। इनका ऑफिस का एड्रेस है 1 कनाडा स्क्वायर, कैनरी भाव, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और 18 कंट्रीज में इनकी ऑलरेडी ऑफिसेस है। हर साल एक फॉरेक्स एक्सपो होता है, इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला स्टॉल होता है एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड का। सो वन ब्रोकर मेनी पॉसिबिलिटीज, स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी इन जस्ट 3 स्टेप्स। ये हमारा मिशन 2 कंप्लीट, मिशन 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने सबसे बड़ा ब्रोकर, सबसे बेस्ट ब्रोकर एक ढूंढ लिया है। और भी ब्रोकर्स हमें ढूंढने हैं। एक ब्रोकर हमें मिल गया, एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड। इनके साथ हमें एक अकाउंट खोलना है, जस्ट जस्ट इन 3 स्टेप्स। कैसे? जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, इस मीटिंग में ऑलरेडी 500 लोग है। जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, उसके लिंक के थ्रू एक अकाउंट खोलो। उसमें मिनिमम $500 डिपॉजिट करो। आप कम भी कर सकते हो, लेकिन आपको खुद ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जिसमें लॉस हो सकता है। मिनिमम आप अगर 500 यूएसडीटी डिपॉजिट करोगे, अप्रोक्सीमेटली 46,000 रुपीज, तो आप इनका एक कॉपी ट्रेड एआई को कनेक्ट कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कनेक्ट कर सकते हो। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? मिनिमम डिपॉजिट इज $500, मिनिमम विड्रॉल इज $50 इन यूएसडीटी। इंटरनल ट्रांसफर एनी अमाउंट, एक डॉलर भी आप इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हो। डिपॉजिट चार्जेस आर जीरो, विड्रॉल चार्जेस आर जीरो, एंड इंटरनल ट्रांसफर चार्जेस आर जीरो। सिर्फ नेटवर्क फीस जो है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। डिपॉजिट कैसे कर सकते हो आप? यहाँ पर डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी में होता है, आईएनआर में कुछ नहीं होता। आप 4 मेथड्स है: बीईपी 20, टीआरसी 20, यूएसडीटी ईआरसी 20, और डाई नेटवर्क मतलब पॉलीगॉन नेटवर्क के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो। जिनको ये नहीं समझ रहा है ना, वो टेंशन मत ले, बहुत आसान होता है। जिन्होंने आपको मीटिंग में बुलाया है, वो आपको ये बताएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हु विल ट्रेड फॉर अस? हमारे लिए ट्रेड कौन करेगा? पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अच्छे अच्छे ब्रोकर के पास अकाउंट हमने ओपन किए, कुछ लोगों ने ओपन किए। ट्रेडर्स बोलते थे कि हमारे पास 5 महीने की हिस्ट्री है, 4 महीने की हिस्ट्री है, 6 महीने की हिस्ट्री है। और 2-3 महीनों में उन्होंने हमारे लोगों के अकाउंट उड़ा दिए, जीरो कर दिए। इसलिए हमें हमारे पास हमें ऐसा ट्रेडर चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि 95% ट्रेडर्स लूज मनी, 5% अर्न। उन 5% मतलब, मैं ट्रेडिंग करना कंपेयर में किससे करता हूँ? लोग बोलते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है, वैसे ही लोग ट्रेडर्स बोलते हैं मुझे ट्रेडिंग आती है। लेकिन हर आदमी प्लेइंग 11 में नहीं जाता। तो हमें ऐसा एक प्लेयर चुनना है, और जो ऑलरेडी प्लेइंग 11 में है, जो पिछले 10-15 सालों से लोगों के फंड्स मैनेज कर रहा है। ऐसा ट्रेडर हमें चुनना है। और एक ट्रेडर पहला हमें मिल गया है, जिसका नाम है स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, जिसके सीईओ है मिस्टर चार्ल्स रॉस, जिनके पास 15 साल से ज्यादा फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। और एक्सटीबी के साथ इनका एक सिम्बोसिस, एक कोलैबोरेशन हुआ है। और एक्सटीबी ने इनको एक सर्वर दिया है, सर्वर का नाम है एफसीएक्स लाइव। ब्रोकर का नाम है एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड, और सर्वर का नाम है एफसीएक्स लाइव। स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग करेगी। क्यों करेगी, मैं आगे 2-3 स्लाइड्स में बता दूं। एक और ट्रेडिंग टीम है हमारे पास, जो सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करती है, और जिसका नाम है मर्फी ऑयल एक्सचेंज। इनको भी 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन इनके साथ हमें काम करना है, तो मिनिमम अकाउंट साइज करना पड़ेगा, मिनिमम $5,000। स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के लिए $500 मिनिमम, और मर्फी ऑयल के एक्सचेंज के लिए मिनिमम अकाउंट साइज होना चाहिए $5,000। कैसे ट्रेडिंग करती है देख लो, मर्फी ऑयल एक्सचेंज एंड स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का
ये हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करेगी, ये उनके सिर्फ और सिर्फ $500 के अकाउंट में स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ट्रेड करेगी। और मर्फी ऑयल एक्सचेंज उनके $5,000 के अकाउंट में ट्रेडिंग करेगी। और करेगी मतलब वो पिछले 10-15 सालों से कर रहे हैं। और वो लॉट साइज, मर्फी ऑयल एक्सचेंज और ये अपने स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, मिनिमम लॉट लॉट साइज कितना लेते हैं? 0.01, मतलब सबसे छोटा जो लॉट है एक माइक्रो। स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड $500 में एक माइक्रो लेती है, और मर्फी ऑयल एक्सचेंज $1,000 के अकाउंट में एक माइक्रो लेती है। हमारा अकाउंट अगर $500 का होगा तो हमारे अकाउंट में 0.01 से ही ट्रेड होगा। अगर $1,000 का होगा तो 0.02 से ट्रेड होगा। 1,500 का होगा तो 0.03 से होगा। और $5,000 का अगर होगा तो स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में हमारा ट्रेडिंग 0.10 में होगा। और मर्फी ऑयल एक्सचेंज में करना है तो $5,000 के अकाउंट में हमारा 0.05 का ट्रेड होगा। पिछले 2.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है, सितंबर 2022 से, और लगभग 3 साल होने आए अभी। लगभग 2.5 से 3 साल से ये लोग मंथली 10 to 20% प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब उनके अकाउंट का कॉपियर हमारे अकाउंट को लगेगा, जो ट्रेड वो करेंगे वही ट्रेड्स हमारे अकाउंट में कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, और उनके साथ हमारे अकाउंट में भी मंथली 10 to 20% रिटर्न्स आ जाएंगे। लेकिन हमें उसमें से 30% शेयर देना पड़ेगा ट्रेडिंग टीम को, 70% हमें। और $8 पर स्टैंडर्ड लॉट आईबी कमीशन जाएगा ब्रोकर को। और ये सारा काटने के बाद हमारी नेट अर्निंग जो होगी वो अप टू 10%, 7 to 10% रिटर्न हमें पर मंथ आ रहे हैं पिछले 2.5 साल से ही। बैंक में अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो 1 साल का रिटर्न जितना आता है उससे उतना है, उससे ज्यादा ज्यादा रिटर्न हमें मंथली आ रहे हैं पिछले 2.5 साल से। स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और मर्फी ऑयल एक्सचेंज के साथ काम करते करते। वन मोर ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज ओनली वन टाइम ट्रेड अ डे। दिन में सिर्फ एक ही बार ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करते। और वो ट्रेडिंग जो होता है उसको बोलते हैं 5 मिनट स्कैल्पिंग। ये बहुत इजी होता है। हमारे पास कभी भी ओवरनाइट ओपन पोजीशन नहीं रहेगी, कभी भी हेजिंग पोजीशन नहीं रहेगी। एक बाय और एक सेल ऐसी पोजीशन जिसको बोलते हैं हेजिंग पोजीशन, हम लोग उसको बोलते हैं वेंटिलेटर वाली पोजीशन, ऐसी पोजीशन कभी नहीं होगी। सारे ट्रेड जो होंगे हैजल फ्री और टेंशन फ्री ट्रेड्स होंगे। ट्रेड्स कैसे होते हैं उसका एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, देखो। ये अकाउंट खुला है 17/10/2024 को, $500 का पहले दिन ये ट्रेड हुए। यहाँ पर देखो बैलेंस 30% फी कॉपी ट्रेड फी कट हो गई। दूसरे दिन सिर्फ 3 ट्रेड हुए, बैलेंस कॉपी ट्रेड फी कट हो गई। 3 ट्रेड, 30% शेयरिंग, 4-5 ट्रेड हुए। नंबर ऑफ ट्रेड्स कभी 3 हो सकते, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 25, कभी 35 भी हो सकते। लेकिन एक दिन में जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, सारे ट्रेड कभी प्रॉफिट में नहीं होते। आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ ट्रेड प्रॉफिट में है, कुछ ट्रेड लॉस में है, लेकिन ओवरऑल आज तक 2.5 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि हमें ओवरऑल लॉस हुआ है। एक दिन ऐसा हुआ था कि 10 ट्रेड हुए थे, 10 में से 7 में लॉस था, और 3 ट्रेड में प्रॉफिट था, लेकिन ओवरऑल हमें प्रॉफिट ही था। वाई आर दे डूइंग प्रॉफिट्स? ये प्रॉफिट्स क्यों बना रहे हैं मालूम है? बिकॉज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैपन ड्यू टू सेंटिमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस एंड साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स, मतलब भावनाएं, अपेक्षाएं और साइकोलॉजी की वजह से लोगों को प्रॉफिट्स एंड लॉस होते हैं। और यहाँ पर ट्रेडिंग कौन करता है? यहाँ पर ट्रेडिंग करता है स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड या मर्फी ऑयल एक्सचेंज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको सेंटिमेंट्स नहीं है, जिसको एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और जिसको साइकोलॉजी भी नहीं है। यहाँ पर हमारा मिशन 2 भी कंप्लीट हो गया। हमें ढूंढना था एक बेस्ट ट्रेडर, हमें 2 ट्रेडर्स मिल गए, एक स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और दूसरा मर्फी ऑयल एक्सचेंज। और हमें बेस्ट ब्रोकर्स ढूंढने थे, एक ब्रोकर हमें मिल गया, एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड। आगे मैं अपडेट्स बता रहा हूँ, एक और ट्रेडर, एक और ब्रोकर हमें मिल गया है, उसके साथ भी हमें काम शुरू करना है। देखो, सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस इज 20 महीने की हिस्ट्री। 20 महीने की हिस्ट्री देख लो $500 के अकाउंट की। 23 जुलाई 2023 को $500 का अकाउंट ओपन हुआ। आज तक उस वहां पर $3,115 प्रॉफिट हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 6 गुना प्रॉफिट हुआ है। उसमें से विड्रॉ कितने किए हैं? ऑलमोस्ट 1100 विड्रॉ किए हैं। और लगभग $2,500, 2500 अकाउंट में बैलेंस है। रुपीज में चेक करते हैं, 46,000 रुपीज डिपॉजिट किए,
जुलाई 2023 में आज तक 2,80,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है। उसमें से 1 लाख रुपए मतलब जितना डिपॉजिट किया है उससे डबल से ज्यादा विड्रॉ किया है। और अकाउंट में बैलेंस कितना है? 2,25,000 रुपए। एक बड़ा अकाउंट देख लो जिसका अकाउंट साइज है $20,000। पिछले 20 महीने की हिस्ट्री, 8 अगस्त 2023 को, 22 महीने हो गए, सॉरी 22 महीने में 8 अगस्त 2023 को इस अकाउंट में $20,000 डिपॉजिट किए थे। आज तक $1,74,000 प्रॉफिट है। $70,000 विड्रॉ किए हैं। और $1.25 लाख अकाउंट में बैलेंस है। रुपीज में चेक करोगे तो पता चलेगा। सिर्फ 18 लाख रुपए डिपॉजिट, 1,57 लाख रुपए प्रॉफिट, 65 विड्रॉल, लगभग 4 गुना प्रॉफिट विड्रॉ किया है। और अकाउंट में बैलेंस है 1,13 लाख रुपए। अब हिस्ट्री देखो 4 महीने की, मर्फी लास्ट पिछले 4 महीने की, मर्फी ऑयल एक्सचेंज की। मिनिमम अकाउंट साइज यहाँ बनाना पड़ता है $5,000। यहाँ पर देखो 2 मार्च 2025 को, मतलब मार्च अप्रैल मई 3 महीने हो गए, सिर्फ सॉरी 4 नहीं, 3 ही महीने हो गए। 3 महीने की हिस्ट्री देख लो। 3 महीने में $5,000 के अकाउंट में $2,175 प्रॉफिट, ऑलमोस्ट $772 विड्रॉ किए हैं। और अकाउंट में बैलेंस है $6,400। रुपीज में चेक करते हैं, 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट किए, लगभग 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है, 70,000 रुपए विड्रॉ किए हैं। और आज बैलेंस कितना है अकाउंट में? 5,76,000 रुपए अकाउंट में बैलेंस है। ये अकाउंट हमारा सब सब सेफ क्यों है? बिकॉज यहाँ पर आप आपका टोटल कैपिटल बोल रहा हूं मैं, प्रॉफिट नहीं, टोटल कैपिटल विथ प्रॉफिट यू कैन विड्रॉ एनी टाइम एंड एनीवेयर। ने आज अगर अकाउंट ओपन किया और 5 मिनट के बाद आपको लगा कि ये फ्रॉड है, तो आप अकाउंट विड्रॉ, टोटल कैपिटल आपका विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के सारे राइट्स आपके हाथ में है। को किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, किसी को मेल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बटन दबाया तो आप विड्रॉ कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस। हाउ टू कैपिटलाइज दिस बिजनेस, इसमें से पैसे कैसे कमाएं? एक तो हमारा अकाउंट बनाकर मंथली 7 to 10% निकाल सकते हैं। प्लस जैसे ही सारे इंडियन ब्रोकर्स या सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स हमें एक रेफर एंड अर्न का ऑप्शन देते हैं, आप हमारी लिंक भेजकर किसी का अकाउंट बनाते हैं तो उसका सिर्फ ब्रोकरेज हमें मिलता है। उसके प्रॉफिट में से 1 रुपया हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका प्रॉफिट विथ कैपिटल कभी भी विड्रॉ कर सकता है। उसके लिए आपको एक एक्सटीबी का एफिलिएट प्रोग्राम समझना पड़ेगा, जिसमें एक ताकत है, जिसमें एक चांस है टू बिकम अ मिलेनियर। एक्सटीवी प्रेजेंट्स एफिलिएट प्रोग्राम। क्या करना होगा? आप जैसे ही एक $500 का अकाउंट बनाते हो तो आपको एक रेफर एंड अर्न की लिंक आपको ब्लिंक करेगी वहां पर। जैसे ही आप आपके रेफरल लिंक से किसी और के अकाउंट्स बनाते हो और उनके अकाउंट में ट्रेडिंग शुरू होता है, आइदर वो खुद करे या हमारे कॉपियर को लगा दे, तो उस पे जो ट्रेडिंग होगा तो उस पर आपको आईबी कमीशन मिलेगा। आईबी कमीशन मतलब ब्रोकरेज। ब्रोकरेज को फॉरेक्स लैंग्वेज में बोलते हैं इंट्रोड्यूसरी ब्रोकर कमीशन, मतलब आईबी कमीशन। कितना मिलेगा? टोटल $16 पर स्टैंडर्ड लॉट आईबी कमीशन हमें एक ब्रोकर देता है। उसमें से $8 पर स्टैंडर्ड लॉट पहले लेवल वाले क्लाइंट्स पर, $2 पर स्टैंडर्ड लॉट सेकेंड लेवल वाले क्लाइंट्स पर, और $1 पर स्टैंडर्ड लॉट आईबी कमीशन हमें तीसरे, चौथे और पांचवे लेवल वाले क्लाइंट्स पर मिलता है। रुपीज में $500 का एक अकाउंट ओपन करते हो तो उसपे एवरेज 15 माइक्रोज में ट्रेड होगा पर डे। कभी 3 ट्रेड होंगे, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 25, कभी 50 भी हो सकते हैं। एवरेज 15 माइक्रोज में ट्रेड होगा पर डे। 15 माइक्रोज इंटू $8 इज $1.2 डे। 22 दिन मार्केट शुरू रहता है, सैटरडे संडे बंद रहता है, तो $1.2 इंटू 22 डेज इज $24 मंथ। अप्रोक्सीमेटली आप $2,000 कमा सकते हो, जिसका अकाउंट आपने आपके रेफरल लिंक से ओपन किया है। $500 का वो तो कमाएगा पर महीने अप्रोक्सीमेटली $4,000। लेकिन आप भी उस पर $2,000 ब्रोकरेज कमाओगे। मतलब एक अकाउंट आप ओपन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली $25,000 आप साल का कमाओगे। 10 अकाउंट खोलते हो तो $2.5 लाख। और 20 अकाउंट लोगों के खोलते हो तो आप $5 लाख साल के एक्स्ट्रा कमा सकते हो। अगर कोई अकाउंट, एक ही आदमी अगर $5,000 का अकाउंट खोलेगा तो उस पर आपको $2.5 लाख पर अनम, या सॉरी पर एनम आप कमा सकते हो सिर्फ एक अकाउंट पे। मेरे पास ऐसे
$5,000 के मैंने आज तक 10-15 अकाउंट्स ओपन किए, $50,000 का भी एक अकाउंट मैंने ओपन किया है। देयर इज अ चांस टू अर्न $595 अ डे। दिन के ₹500 भी आप कमा सकते हो। कैसे? अगर सिर्फ आपने 5 अकाउंट्स खोले, $500 के, आपका टोटल कॉर्पस हो जाएगा $2,500। उस पर आपको $8 आईबी कमीशन आएगा। अगर इन 5 लोगों ने 5 5 अकाउंट्स खोले, मतलब 25 अकाउंट्स हो गए, उस पर आपको $2 पर स्टैंडर्ड लॉट आईबी कमीशन आएगा। तीसरे, चौथे और पांचवें लेवल पर सेम ऐसा हो गया। अगर 5 25 के 125 हो गए, 625, 3,125, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसा अगर हुआ तो आपको महीने का $12,000, $12,000 मतलब कितने होते हैं? एक इंजीनियर जब यूएस में जॉब करता है तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो उसकी सैलरी होती है $10,000। तो इतना इनकम आपका हो सकता है अगर इस टाइप का पोर्टफोलियो बना, तो आप $12,000 महीने का मतलब ₹50,000 दिन का कमा सकते हो। आपको लगेगा कि ये सब करने के लिए आपको इतने सारे अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, 5 25 125 625 3,125, ये होते हैं टोटल कितने? ये होते हैं 3,900, 4,000 अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे? नहीं। मेरा कल का ब्रोकरेज देखिए, मेरे नीचे सिर्फ और सिर्फ कितने अकाउंट्स है? मेरे नीचे अकाउंट्स है 389। 4,000 अकाउंट्स नहीं है, 389 अकाउंट्स है। लेकिन हुआ क्या है, कुछ लोगों ने $500 के अकाउंट खोले थे, 2 3 महीने के बाद उन्होंने अपना अकाउंट साइज 5,000 कर दिया। कुछ लोगों ने 10,000, कुछ लोगों ने 20,000, कुछ लोगों ने 50,000, कुछ लोगों ने $1,00,000 का अकाउंट भी मेरे नीचे खोला है। इसलिए मेरा डेली आईबी कमीशन जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 500 से $1,000, मतलब $50,000 से $1,00,000 पर डे मेरा आईबी कमीशन आता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फॉर दोज हु थिंक बिग, जिन जो बड़ी सोच से यहाँ पर आए, उनके लिए कुछ अलग है, जिसको बोलते हैं एक्सटीबी प्रेजेंट्स मास्टर आईबी कमीशन। यहाँ पर 3 क्लब मेंबरशिप है। सबसे पहली है, उसको बोलते हैं सिल्वर क्लब। अगर आप सिल्वर क्लब मेंबर होते हो तो आपको टोटल बिजनेस पर $1 एक्स्ट्रा पर स्टैंडर्ड लॉट एक्स्ट्रा आएगा। मतलब जहां आपको 8 2 1 1 $1 मिल रहा था, वहां पर आपको 9 3 2 2 $2 आएंगे। और छठे लेवल के आगे अनलिमिटेड लेवल्स पर जितने भी क्लाइंट्स है उन पर आपको एक स्टैंडर्ड लॉट पर एक एक्स्ट्रा आएगा पर अकाउंट। उनके उनका उनका ब्रोकरेज सिर्फ मिलेगा आपको। और आप अगर आप गोल्ड क्लब मेंबर बनते हो तो आपको $2 एक्स्ट्रा आएंगे। और अगर आप डायमंड क्लब मेंबर बनते हो आपको तो आपको $3 एक्स्ट्रा आएंगे। और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? अगर आपको सिल्वर क्लब मेंबर बनना है तो आपको टोटल $50,000 का बिजनेस करना होगा थ्रू वन ऑफ योर क्लाइंट्स $20,000, थ्रू वन ऑफ योर अदर क्लाइंट्स $20,000, एंड थ्रू रिमेनिंग ऑल क्लाइंट्स $10,000 को। अगर गोल्ड क्लब मेंबर बनना है तो आपको $2.5 लाख का बिजनेस करना होगा थ्रू वन ऑफ योर क्लाइंट्स $1 लाख, थ्रू वन ऑफ योर अदर क्लाइंट्स 1 लाख, एंड थ्रू रिमेनिंग ऑल क्लाइंट्स $50,000। और आपको अगर डायमंड क्लब मेंबर बनना है तो आपको $20 लाख का बिजनेस करना होगा 8 lakhs, 8 lakhs एंड 4 lakhs। इस प्रपोर्शन में इंडिया में लगभग 176 सिल्वर क्लब मेंबर्स है, जिनका डेली आईबी कमीशन एवरेज $100, मतलब एक दिन का इनकम $9,000 है। कभी कम भी आएगा, कभी ज्यादा आएगा, लेकिन मैं एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज $100 है। मतलब महीने का वो $2 लाख। एक 176 लोग ऐसे हैं जो महीने के $2 लाख कमा रहे हैं। 40 गोल्ड मास्टर आईबीज है, मतलब 40 गोल्ड मेंबर क्लब मेंबर्स है, जिनका एवरेज डेली इनकम $500 to $1,000 है, जो महीने का 10 से 12 लाख कमा रहे हैं। और 7 लोग ऐसे हैं जो डायमंड क्लब मेंबर से पहले 4 ही थे, पिछले 10 दिन में 3 लोग डायमंड क्लब मेंबरशिप में शामिल हो गए। तो आ, इनका इनकम अप्रोक्सीमेटली महीने का 1 करोड़ से 4 करोड़ तक है। इतनी ज्यादा, इतनी पावर है इस बिजनेस में। एक और इनकम है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। जब आप गोल्ड, सिल्वर या डायमंड क्लब मेंबर बनते हो तो यू बिकम आवर हैप्पी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अर्न हाईएस्ट कमीशन। आप अगर सिल्वर, गोल्ड या डायमंड मास्टर आईबी बनते हो या मेंबरशिप में शामिल हो जाते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आएगा जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। कितनी आएगी वो रॉयल्टी? टोटल नंबर ऑफ लॉट्स, दिन में जितने नंबर ऑफ लॉट्स में ट्रेडिंग होगा उससे मतलब मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर 10,000 लॉट्स भी एक दिन में ट्रेड होता है तो इंटू 2 मतलब $20,000 एक दिन की रॉयल्टी मिलेगी। सारा इनकम डेली बेसिस पर आता है। यहाँ पर मंथली, क्वार्टरली या वीकली कुछ नहीं है। आज जो होगा उसका इनकम कल सुबह 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 6 बजे आएगा डॉलर्स में, तुरंत आप बेच सकते हो।
तो अगर 10,000 लॉट्स में अगर ट्रेडिंग हो रही है तो इंटू टू मतलब $20,000 आपको रॉयल्टी मिलेगी। कैसे मिलेगी वो? उसमें से 25% सिल्वर क्लब मेंबर्स को, मतलब $5,000, 20,000 में से $5,000 सारे सिल्वर क्लब मेंबर्स को मिलेगी। 50% गोल्ड क्लब मेंबर्स को मिलेगी, मतलब $10,000 सारे गोल्ड क्लब मेंबर्स में शेयर हो जाएंगे। और रिमेनिंग 25% डायमंड क्लब मेंबर्स में शेयर रॉयल्टी मिलेगी। 25% सिल्वर्स को, 25% डायमंड्स को, और 50% गोल्ड मास्टर आईबीज को, गोल्ड क्लब मेंबर्स को अब क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगी। नाउ एक मिनट, मैं देखता हूँ कितने लोग हैं। 500 लोग कैपेसिटी फुल हो गई है। जो पुराने लोग हैं ना, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर दो दो मोबाइल पे अपने लॉगिन किया है तो एक मोबाइल से निकल जाए। और कुछ लोग अगर साथ में बैठे हैं तो ग्रुप में एक ही मोबाइल पर देखे, क्योंकि ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं बताने जा रहा हूँ आज क्या क्या है। रियल टाइम अपडेट्स। अब हमारा बिजनेस एक नई ऊंचाई पर जाने वाला है, क्योंकि पिछले 2.5 साल से क्या हो रहा था कि हम एक्सटीबी को बेच रहे थे। ब्रांड, एक ब्रांड लगता है, वो ब्रांड हम लोग बेच रहे थे, एक्सटीबी। जैसे कि अ, घी बेचने के लिए घी बेचने के लिए जैसे हम रामदेव बाबा का यूज करते हैं, वैसे हम एक्सटीबी का यूज करते हैं। अब हम ब्रांड बन चुके हैं। अब हम ब्रांड बन चुके हैं। तो ये ब्रांड बनने में बहुत सारे पुराने लोगों को बहुत कठिनाइयां आई। आज भी कुछ प्रॉब्लम्स हमें आते हैं। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं देख लो। 4 चैलेंजेस है हमारे पास, सिर्फ 4 चैलेंजेस है। क्या क्या है? पहला चैलेंज है, बहुत सारे लोग एफसीएक्स और एक्सटीबी का रिलेशन पूछते हैं, और इसलिए हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि हमारा MT4 का एप्लीकेशन फाइल सेपरेट क्यों है। हम बता तो सकते हैं, लेकिन इसलिए कुछ लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि कंपनी का आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कांटेक्ट किसके साथ है। हमारा अब तक जो चल रहा है वो सब मेल पे चल रहा है। ये प्रॉब्लम हमें आता था। और हमारे पास सेल्फ कॉपियर नहीं था। हमारे पास अच्छे अच्छे ट्रेडर भी है, 60,000 लोगों के अकाउंट है, 60 नहीं, 64,000 अकाउंट्स इंडिया में ऑलरेडी है। लेकिन कुछ उसमें से लोग भी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, उनको खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना था, खुद के कॉपियर चालू करने थे, वो हम कर नहीं पा रहे थे। और पिछले 6 महीने से लगातार हम ब्रोकर का या ट्रेडर से हम फॉलोअप ले रहे थे। और उस फॉलोअप का रिजल्ट हमें मिल गया है, उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया है, और सारे प्रॉब्लम्स का हल हमें मिल गया है। क्या क्या हल मिला है समझ लो। पहला हल, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। We will soon be collaborating with a major licensed and regulated broker based in New Zealand। हम एक और ब्रोकर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो उतना ही बड़ा होगा, और उतने ही लाइसेंस उसके पास होंगे, और उतने ही रेगुलेटेड लाइसेंसेस उसके पास होंगे, उतना ही रेगुलेटेड ब्रोकर होगा जो न्यूजीलैंड में बेस होगा। दिस पार्टनरशिप ओपन्स डोर्स टू ग्रेटर लेजिटिमेसी एंड ब्रॉडर इंटरनेशनल रीच। इस पार्टनरशिप के साथ हमारे वो बड़े दरवाजे ओपन हो जाएंगे कुछ कंट्रीज में आज तक हम जा नहीं पा रहे, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम। वहां पर भी हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा। बहुत सारे कंट्रीज में हम ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे कस्टमर्स के पास हम अप्रोच कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म माइग्रेशन, all client accounts will be migrated to this new partner platform, ensuring a more robust and secure trading environment। यहाँ पर आपको एक, हमारे सारे क्लाइंट्स की अकाउंट्स वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे ब्रोकर के पास। यहां से आपको एक बहुत रोबस्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट मिलेगा। ग्लोबल एक्सपांशन, दिस पार्टनरशिप पोजिशंस एफसीएक्स ऑन ग्लोबल मैप। हम दुनिया में राज कर सकते हैं इस पार्टनरशिप के साथ। वी विल ऑल्सो ओपनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन मलेशिया। हम एक मलेशिया में कंपनी का ऑफिस ये लोग खोल रहे हैं। वेयर टॉप लीडर्स विल बी इनवाइटेड फॉर एक्सक्लूसिव मीटिंग्स एंड इवेंट्स। कुछ बड़े बड़े इवेंट्स एंड मीटिंग्स को लीडर्स को बुलाया जाएगा। और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हमारे पास है, तो वो डायरेक्टली वहां जाकर हम, आज तक जो नहीं हो रहा था, आज तक हम किसी को मिल नहीं पाते थे, हम आज तक हम किसी को फोन नहीं कर पाते थे, वो दरवाजे हमारे ओपन हो जाएंगे। हम कंपनी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स को मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनका ऑफिस देख सकते हैं, उनसे एश्योरेंस ले सकते हैं।
quarterly Zoom calls. We will initiate quarterly Zoom sessions with the new partner brand to keep you informed and aligned. हर 3 महीने में कंपनी के लोग हमारी एक जूम मीटिंग लेंगे। कुछ भी अपडेट हो कभी भी ये हमारी डायरेक्टली मीटिंग्स ले सकते हैं। जो आज तक सिर्फ और सिर्फ मेल पर हो रहा है वो अभी हमारा ब्रोकर हमारे सामने आ रहा है, हमारी ट्रेडिंग टीम हमारे सामने आ रही है। स्ट्रॉन्गर क्रेडिबिलिटी विद दिस रेगुलेटेड पार्टनरशिप इन प्लेस, कंसर्न्स रिलेटेड टू ये रेगुलेशन पार्टनरशिप के होने के बाद क्या क्या हो जाएगा, लाइसेंसिंग हो जाएगा यूनिवर्सल, विकी एफएक्स के रेटिंग्स अच्छे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जैसे क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस हम चेक करते हैं ब्लॉकचेन या etherscan.io पर, वैसे ही हम हमारे ट्रेड माई एफएक्स बुक पर कर सकते हैं। लोगों को लगता है ये बी बुक चल रहा है या ए बुक चल रहा है, ये हम ओपनली देख सकते हैं। सारे सारे हमारे प्रॉब्लम्स इससे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। क्रेडिबिलिटी विल बी एड्रेस्ड वंस एंड फॉर ऑल। Sorry, details coming soon. Full details of this collaboration will be shared within the next 2-3 weeks once everything is finalized. अगले 2 से 3 हफ्ते में ये सारी चीजें हमें ओपन हो जाएगी। अब समझ लो कि आज तक हम ऐसी एक ट्रेन में बैठे थे जिसको एक कोयले का इंजन था। अब हमारे इसी ट्रेन को हमारे हमारी ट्रेडिंग टीम वही रहेगी, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और मर्फी ऑयल एक्सचेंज, और सिर्फ इंजन बदला जाएगा। अब हमारे ट्रेन को राजधानी एक्सप्रेस का इंजन लग जाएगा और फॉर आवर बिजनेस फैमिली, हमारे बिजनेस के लिए एक नया ईरा शुरू होने जा रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज का। और आज का नहीं, वो दिन सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन हमारा ये राजधानी एक्सप्रेस वाला इंजन लगेगा हमारे ट्रेन को और हमारा स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। सो व्हाट्स नेक्स्ट, अब करना क्या है? fcxtrade.com ये हमारा सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल। इसको हम बैक ऑफिस भी बोल सकते हैं। यहाँ से आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हो, यहाँ से इंटरनल ट्रांसफर्स कर सकते हो, यहाँ से आपको केवाईसी अपडेट भी कर सकते हो। आपको रेफरेंस लिंक भी यहाँ से मिलेगी। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ ये सारे ऑप्शंस आपके सीआरएम में दिखेंगे। डिपॉजिट, विड्रॉल, विड्रॉल का बटन आपके हाथ में ही है। ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट्स मतलब इंटरनल ट्रांसफर्स। रिपोर्ट्स में आपके सारे रिपोर्ट्स, ट्रेडिंग रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, सब कुछ आएगा। कॉपी ट्रेड, यहाँ से आप ऑनलाइन एग्रीमेंट साइन कर सकते हो ट्रेडर के साथ शेयरिंग का और हमारे अकाउंट में कॉपी ट्रेड करने का। जैसे ही आप अकाउंट खोलोगे, आपका आईडी MT4 का पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा जहां पर ब्रोकर का नाम दिखेगा आपको XTB इंटरनेशनल लिमिटेड और सर्वर दिखेगा FCX लाइव। सो रिस्क इज मैंडेटरी टू लेवल अप। आपको थोड़ा सा रिच बनना है ना, तो आपको थोड़ी सी रिस्क तो लेनी पड़ेगी। बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग रिस्क एट ऑल। दुनिया में सबसे बड़े रिस्क क्या है? कभी भी रिस्क ना लेना, ये सबसे बड़े रिस्क है।